कक्षा 9 भौतिक विज्ञान के आंकिक प्रश्न चल रहे हैं। 29 नंबर का आंकिक प्रश्न देखिए। मुझे लिखा हुआ है एक पिंड का द्रव्यमान 1.2 किलोग्राम है। हाथ कल मारा था 1.2 किलोग्राम। 15 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है। क्यों दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। किसकी ओर? ऊपर की ओर फेंका जाता है। पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी है? पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी कि पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा निकालनी है। क्या होता है सूत्र गतिज ऊर्जा का? के बराबर 2m ये फार्मूला लिख दिया। 2m कितना 1 तो 2 न्यू 15 का 2 का भाग दे 15 6 का गुणा करेंगे 6 पर 30 8 में 3 12 15 आज 1 12 13 135 ये आपकी गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो निकाल आपको कह रहा है अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर इस ऊर्जा का क्या होगा? अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा जो होगी वो स्थिर ऊर्जा में बदल जाएगी। अब क्या पूछ रहा है? अधिकतम ऊंचाई पर स्थिर ऊर्जा जो होगी कौन सी ऊर्जा? स्थिर ऊर्जा जो होगी वो गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। इसलिए आप अधिकतम ऊंचाई पर स्थिर ऊर्जा जो होगी वो किसी गतिज ऊर्जा यानी कुल मिलाकर महत्तम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। इसके बाद कह रहा है महत्तम ऊंचाई में ऊंचाई की क्या कीजिए? महत्तम ऊंचाई। अब यहाँ पर ये स्थिर ऊर्जा होगी। अब इसकी महत्तम ऊंचाई क्या ज्ञात करनी है? महत्तम ऊंचाई ज्ञात। तो यहाँ पर स्थिर ऊर्जा बराबर सूत्र लगाएंगे। Q बराबर H निकालना है। तब यहाँ H बराबर हमें H का मान चाहिए। H बराबर 1 अब इसको आप
सॉल्व कर लीजिए और महत्तम ऊंचाई आपकी आ जाएगी। 0 बढ़ाओ, 3 चौको 4, 3 चौको 12, 3 15, 450। 0 बढ़ा देंगे, दशमलव बढ़ा देंगे, 49, 2 2 4, 2 2 4, 5 22, 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 24, 4 20। इसके इसमें भाग दे दोगी, x बराबर 11.5। ये आपकी ऊंचाई आ जाएगी। इसी क्रम को बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 30 नंबर में क्या है? 0.2 किलोग्राम। कितने किलोग्राम? 0.2 किलोग्राम। 0.2 किलोग्राम के 1 किलो 10 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक चार्ज। क्यूब कितना दिया है? 10 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक चार्ज ऊपर की ओर देखा पिंड की प्रारंभिक गति। तो वो वैसी है सवाल, पिंड की प्रारंभिक गति। तो प्रारंभिक गति ऊर्जा एक देखो m²। प्रारंभिक गति ऊर्जा एक बटे 2 m²। 2 m/2 u 10, तो 10 का 0 तो एक कंप्यूटर 10 का बाद 100 बटे 10 कैसे 10। इसके प्रारंभिक ऊर्जा 10 आ जाती। नंबर 2 में अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में पिंड की स्थिति ऊर्जा। अब जो अधिकतम ऊंचाई पर पिंड की जो स्थिति ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर। दूसरी चीज पूछी है, पिंड को अधिकतम ऊंचाई पर मैक्सिमम अधिकतम ऊंचाई पर स्थित ऊर्जा, कौन ऊर्जा? स्थित ऊर्जा किसके बराबर होगी? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर। गतिज ऊर्जा के बराबर। महत्तम ऊंचाई पर स्थित ऊर्जा जो होती है वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर। अब गतिज ऊर्जा कितनी है इस बार? तो महत्तम ऊंचाई पर स्थित ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 10 जूल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10। नंबर 3 में पृथ्वी तल से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर पिंड की गति।
आपके 2.5 मीटर ऊंचाई पर पिंड की गतिज ऊर्जा पूछती है। ठीक है, ये यहाँ अगर पूरी ऊंचाई ए से बी अगर पता है कितनी है, लेकिन पृथ्वी तल से तो सी बिंदु ले लिया, ये 2.5 मीटर की ऊंचाई पर 2.5 मीटर की ऊंचाई। तो बिंदु सी पर पिंड की गतिज ऊर्जा निकालनी है। बिंदु सी पर हाँ तीसरा 2.5 मीटर की ऊंचाई पर पिंड की गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो पॉइंट तीसरे में तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा 2.5 मीटर की ऊंचाई पर पिंड की गतिज ऊर्जा ज्ञात करिए। तो पहले हम 2.5 मीटर की ऊंचाई पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। कौन सी ऊर्जा निकालेंगे? स्थितिज ऊर्जा। हम कहेंगे 2.5 मीटर की ऊंचाई पर पिंड की स्थितिज अब mgh जी जी है 10 h 2.5 25 दूनी 50 2.5 जूल। कितनी जूल आएगी? 5 जूल आएगी। पृथ्वी तल से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर पिंड की कहते स्थित ऊर्जा आ गई 5 जूल। क्या जूल आ गई? 5 जूल आई आपके पास, देखिए आई है। अब 2.5 मीटर की ऊंचाई पर पिंड की गतिज ऊर्जा तो 10 माइनस 5 पाई। यहाँ पर हम पूरी संपूर्ण ऊर्जा कितनी है? 10 जूल है। क्यों? 10 जूल से 5 जूल घटा देंगे गतिज ऊर्जा बराबर 5 जूल। तो इस तरह की पृथ्वी तल से 5 मीटर की ऊंचाई पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा 5 जूल होगी। क्या जूल होगी? 5 जूल होगी। कोई दिक्कत बताइए आप? इसी सवाल नंबर 31 नंबर में एक लड़का 6 मीटर ऊंची बांस कूद करना चाहिए। 6 मीटर ऊंचाई से कूदना चाहता है एक लड़का, दौड़ता हुआ आया और ऊंचाई कूदना चाहता है। क्या मीटर ऊंचाई का? 6 मीटर। तो आज यहाँ 6 मीटर ऊंचाई का। अरे भाई जब हम लंबी कूद करते हैं तो दौड़ते हुए आते हैं और दौड़ते हुए आएंगे तो गतिज ऊर्जा होगी, और वो गतिज ऊर्जा थोड़ी देर की रुकेंगे तो पूरी गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा में रूपांतरण हो जाएगी। किस ऊर्जा में? तब हम दौड़ रहे हैं, तब लंबी कूद करना हो या हमको ऊंची कूद करना तो कहते दौड़ते हैं, और दौड़ते आते तो एक क्षण के लिए रुकते हैं
वो उस क्षण गतिज ऊर्जा जो होती है, दौड़ते हुए आ रहे हैं, वो पूरी गतिज ऊर्जा कहाँ बदल जाती है? स्थित ऊर्जा में। स्थित ऊर्जा बदलने के लिए ऊंचाई में बदल जाए, स्थित ऊर्जा में बदल। तो वो कह रहा है 6 बिंदु ऊंचा कूदना, तो उसको किस वेग से दौड़ना चाहिए? किस वेग से उसको दौड़ना चाहिए? ठीक है, पार कर सके, दौड़ना लगे, कितनी गति से दौड़ना चाहिए? तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा जो होगी वो स्थित ऊर्जा में परिवर्तित होगी। 6 मीटर ऊंचाई कूदने के लिए उसको गतिज ऊर्जा, अभी मैंने बताया तो वो दौड़ेगा तो गतिज ऊर्जा होगी, क्षण भर के लिए रुकता, फिर वो लंबी कूद लगाता है। तो उस क्षण भर में जो गतिज ऊर्जा होगी वो स्थित ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो गतिज ऊर्जा बराबर स्थित, तो गतिज ऊर्जा mv² बराबर mg। क्यों? वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता भाई, ये डस्टर है, ऐसे लुढ़का तो वही रहेगा, ऊपर फेंक तो वही रहेगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा ना, वस्तु वही है। तो m से m कैंसिल, तो v² बराबर 2gh, यही g² निकालना है। 2g उसमें दिया होगा, या 9.8 होगा या 10 होगा, तो इन्होंने 9.8 और x 6 2, इसको हम क्या करते हैं 49.2 भाई 49 के समय गुणा करो तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर b बराबर 49 का वर्गमूल 7, तो ये 2 बार 2 का वर्गमूल 2, अब क्या बच जाएगा 0.2 और पूरे 3, तो 3 दूसरे 0.6 मीटर प्रति। उसको 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 अंदर 0.6 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से दौड़ना चाहिए। इतने मीटर प्रति सेकेंड की वेग से दौड़ना चाहिए। ठीक, इस तरीके हम इसको कर लेंगे, या इसका पूरा हल करेंगे, पूरा गुणा करके वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लीजिए इसको।